हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों द फार्मर्स इंटेलिजेंस। मतलब दोस्तों किसान की बुद्धिमानी। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है हमारी दोस्तों वह दोस्तों बहुत ही ज्यादा सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में फार्मर जो होता है, किसान जो होता है दोस्तों, अपनी बुद्धिमानी से ऐसा न्याय करता है जिससे कि दोस्तों न्यायाधीश भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और दोस्तों उसे सही न्याय मिल पाता है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे कि किसान ने किस तरीके से न्याय किया। तो दोस्तों आज इस स्टोरी में दोस्तों हम आपको हर एक वर्ड की मीनिंग भी बताते हुए चलेंगे, क्योंकि दोस्तों स्टोरी रीडिंग के लिए दोस्तों मीनिंग जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना मीनिंग के दोस्तों हम किसी भी स्टोरी का अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है द फार्मर्स इंटेलिजेंस। द फार्मर्स किसान की अपॉस्ट्रोफी यस लग जाता है दोस्तों, उसका अर्थ का के की अर्थ देता है। तो किसान की इंटेलिजेंस बुद्धिमानी, किसान की बुद्धिमानी। आइए दोस्तों हम देखते हैं आज की स्टोरी। वंस अ मर्चेंट केम इन अ विलेज फॉर ट्रेड। वंस माने एक बार, अ मर्चेंट एक व्यापारी, केम आया, इन अ विलेज एक गांव में, फॉर ट्रेड व्यापार करने के लिए। एक बार एक व्यापारी जो होता है एक गांव में व्यापार करने के लिए आया। ऑन हिज वे ही मेट अ फार्मर। ऑन हिज वे मतलब दोस्तों रास्ते में, ही मेट वह मिला, मीट माने मिलना, मेट माने मिला, आ फार्मर एक किसान से, वह रास्ते में एक किसान से मिला। ही आस्क्ड द वे टू एन इन। ही आस्क्ड वह पूछा, द वे रास्ता, टू एन इन, एन मतलब एक, इन माने दोस्तों होता है कि धर्मशाला, जिसे दोस्तों हम मुसाफिर खाना भी कहते हैं। तो वह मुसाफिर खाना या धर्मशाला का रास्ता पूछा। तो उस किसान ने बताया, द फार्मर टोल्ड हिम द वे टू द इन एंड वेंट टू ऑन हिज वे। द फार्मर किसान जो होता है, टोल्ड बताया, हिम उसे, द वे रास्ता, किसान ने उसे रास्ता बताया, टू द इन मतलब धर्मशाला का, एंड वेंट और चला जाता है, ऑन हिज वे अपने रास्ते। किसान जो होता है उसे मतलब धर्मशाला जाने का रास्ता बताया और वह अपने रास्ते चला जाता है। द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन। द मर्चेंट मतलब दोस्तों व्यापारी, चेक्ड मतलब जांच किया, इन टू द इन मतलब धर्मशाला में। व्यापारी जो होता है धर्मशाला में जांच किया। अब दोस्तों धर्मशाला में जांच करने के बाद वह व्यापारी क्या करता है, आइए आगे देखते हैं। He tied his horse in the inn's stable and went to sleep. He tied वह बांध देता है, टाई माने बांधना, टाइड बांध देता है। His horse अपने घोड़े को, इन माने में, द इंस मतलब धर्मशाला के, स्टेबल माने दोस्तों तो अस्तबल में, जहां पे दोस्तों घोड़े रहते हैं, उस अस्तबल में जाकर के बांध देता है। एंड और विंड चला जाता है टू स्लीप सोने के लिए। वह जो होता है वह धर्मशाला का जो अस्तबल था, घोड़े रहने का स्थान जहां था, वहां पे वह अपने घोड़े बांध दिया और सोने के लिए चला जाता है। अब आगे क्या हुआ कि इन द मॉर्निंग द इन कीपर क्लेम्ड, दिस इज माई हॉर्स। इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द मॉर्निंग मतलब दोस्तों होता है कि सुबह में। द इंक कीपर, इंक इन माने दोस्तों होता है द इन कीपर, इन माने दोस्तों होता है कि धर्मशाला, कीपर माने रखवाला। तो धर्मशाले का जो रखवाला था, क्लेम, क्लेम माने दोस्तों होता है कि दावा करना, क्लेम्ड उसने दावा किया। तो वह जो धर्मशाला का रखवाला था, रक्षक था, उसने दावा किया कि दिस इज माई हॉर्स, यह मेरा घोड़ा है। दिस इज यह है, माई हॉर्स मेरा घोड़ा। उसने दावा किया कि यह मेरा घोड़ा है। माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स। अब वह आगे क्या कहता है कि माई स्टेबल मेरे अस्तबल ने, जो जहां पे घोड़ा रखा, जहां पे घोड़े रहते हैं उसे अस्तबल कहते हैं, जहां पे बांधा जाता। तो उसने कहा कि मेरे अस्तबल ने गेव दिया बर्थ जन्म, मेरे अस्तबल ने जन्म दिया टू दिस हॉर्स इस घोड़े को।
मेरे अस्तबल ने इस घोड़े को जन्म दिया, ऐसा जो होता है वह कहता है। अब आगे क्या हुआ, जब ऐसी बात सुना जब वह व्यापारी की अस्तबल ने इस घोड़े को जन्म दिया तो वह बहुत ज्यादा दोस्तों आश्चर्यचकित हो जाता है। द मर्चेंट वाज शॉक्ड टू हियर सच अ लाई। द मर्चेंट व्यापारी जो था वाज शॉक्ड, वह दंग रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, टू हियर सुन करके, सच अ लाई एक ऐसा झूठ। ऐसा झूठ वह दोस्तों सुन करके वह दंग रह जाता है, शोक में पड़ जाता है कि ऐसा या क्यों कह रहा है। अब दोस्तों बात आगे फैलती गई तो क्या हुआ, बोथ ऑफ देम हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। बोथ ऑफ देम, बोथ माने दोस्तों होता है दोनों, दोनों के अर्थ में दोस्तों हम बोथ का यूज करते हैं। बोथ ऑफ देम माने उनमें से दोनों, हैड अ स्ट्रॉन्ग मतलब उनमें से दोनों में क्या हुआ कि हैड अ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने दोस्तों होता मजबूत, आर्गुमेंट माने बहस चलने लगी। उन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी या बहस चलने लगी, एक मजबूत या कह सकते हैं बहस चलने लगी। अब दोस्तों बहस में मतलब चल रही थी कि यह घोड़ा मेरा है और कभी वह कहता मेरा घोड़ा है। अब आगे क्या हुआ कि दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस। दे वेंट वे गए, टू द कोर्ट, कोर्ट माने दोस्तों होता है दरबार में गए, ऑफ लॉ नियम के या कानून के दरबार में गए, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, वह न्याय के लिए जो होता है दरबार में गए, नियम के दरबार में गए कि मतलब यहाँ पे नियम होता है कि किसकी सुनवाई करना है, कौन सही है कौन गलत है, उसकी सुनवाई करने का जो वहां पे दरबार था वहां पे वो लोग जाते हैं। अब आगे क्या हुआ कि द मर्चेंट कॉल द फार्मर एज विटनेस फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन। अब वहां पे क्या किया कि द मर्चेंट व्यापारी ने कॉल्ड बुलाया, द फार्मर किसान को, वह किसान को बुलाया एज जैसा कि विटनेस मतलब विटनेस माने गवाह के रूप में, वह जो होता है व्यापारी उस किसान को गवाह के रूप में बुलाया, फार के लिए, हिज आइडेंटिफिकेशन अपनी पहचान के लिए, वह अपनी पहचान के लिए वह गवाह के रूप में उस किसान को बुलाता है। जैसा कि वह रास्ते में ही उस किसान से मिला था कि आप हमें बता दीजिए कि धर्मशाला का रास्ता कहाँ है, तो उस किसान ने इसको देखा था कि घोड़े से है ये, तो इसीलिए वह गवाह के रूप में उस किसान को बुलाता है। अब दोस्तों क्या हुआ, द फार्मर केम लेट एंड सेड, द फार्मर किसान जो था केम लेट देरी से आया, एंड सेड और कहा, वह देरी से आया और कहा, सर आई एम लेट बिकॉज आई वॉज सोविंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड। अब वह क्या कहता है कि द फार्मर केम लेट, वह किसान जो होता है देरी से आया, एंड सेड और कहा, सर आई एम लेट मैं देरी से हूं, बिकॉज क्योंकि आई वॉज मैं था, सोविंग, सो माने दोस्तों होता बोना, किसी अनाज को बोना, तो सोविंग बो रहा था, बॉइल्ड व्हीट, बॉइल्ड माने दोस्तों होता उबालना या उबलना, अब बॉइल्ड माने दोस्तों होता उबला हुआ, व्हीट माने गेहूं, मैं उबला हुआ गेहूं बो रहा था, इन माई फील्ड अपने खेत में। वह उस किसान ने आया और जो न्याय करने वाला था उससे कहा कि मैं देरी से आया क्योंकि मैं अपने खेत में जो होता है उबला हुआ गेहूं बो रहा था। अब दोस्तों ऐसा बात सुन करके वो क्या कहते हैं, द जज लाफ्ड एंड आस्क्ड, द जज न्यायाधीश जो था लाफ्ड हंसता है, एंड आस्क्ड और पूछता है, हाउ कैन बोल्ड व्हीट वियर एनी ग्रेन। दो न्यायाधीश क्या हुआ, हंसता है और कहता है, हाउ कैसे, कैन सकता है, बोइल्ड माने दोस्तों उबला हुआ, व्हीट गेहूं, कैसे उबला हुआ गेहूं, बियर माने दोस्तों होता है जन्म देना, बियर माने दोस्तों होता है जन्म देना, कैस बियर, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि पैदा करना। तो वह कहा कि कैसे कि उबला हुआ गेहूं जो होता है पैदा कर सकता है एनी ग्रेन कोई भी अनाज, उबला हुआ गेहूं यदि हम बोते हैं तो वह कैसे कोई अनाज पैदा कर सकता है, ऐसा वह जो होता है न्यायाधीश कहते हैं। अब दोस्तों वह किसान बहुत ही लाजवाब तरीके से उत्तर क्या देता है, इफ अ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, रिप्लाइड द फार्मर। इफ यदि स्टेबल माने एक अस्तबल जो होता है, कैन गिव कैन सकता है, कैन का प्रयोग दोस्तों सकना के अर्थ में होता है, गिव दे सकता है, बर्थ जन्म दे सकता है, टू अ हॉर्स मतलब घोड़ा,
यदि एक अस्तबल जो होता है घोड़े का जन्म दे सकता है, देन तब एवरीथिंग प्रत्येक चीजें इज हैं पॉसिबल संभव हैं। जब अस्तबल जो होता है घोड़े को जन्म दे सकता है तो सारी की सारी चीजें संभव हैं, ऐसा जो होता है रिप्लाइड द फार्मर, किसान उत्तर देता है। जब दोस्तों ऐसा उत्तर दिया तो वह जज भी जो होता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें सही सही निर्णय पता चल जाता है। द जज अंडरस्टूड द ट्रूथ एंड पनिश्ड द इन कीपर। द जज न्यायाधीश जो था अंडरस्टूड समझ जाता है, द ट्रूथ सच्चाई को, वह सच्चाई को समझ जाता है एंड और पनिश्ड सजा दे देता है द इन कीपर उस धर्मशाला के रखवाले को, वो उस धर्मशाला के रखवाले को जो होता है सजा दे देता है, क्योंकि वह इनकीपर जो था वह दावा कर रहा था कि यह घोड़ा मेरा है क्योंकि मेरे अस्तबल ने इसको जन्म दिया है। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों तक अपने शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।